Hello dear students, welcome to the third lecture of our physics lecture series of units and dimensions. I hope so कि आपने पिछले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखा होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज सभी लेक्चर को एक सीरीज में देखिए। पहले लेक्चर में हमने क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, फिजिक्स को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर हमने देखा कि भाई फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। फिर क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया था हमने फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में। अगेन फिजिकल क्वांटिटीज वेर क्लासिफाइड इनटू फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। और फिर आगे हमने देखा कि किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भाई जो क्वांटिटी होगी, क्यू से डिनोट कर रहा हूं, quantity will always be expressed with the help of some number and some unit। ये जो यूनिट है इसको फिर हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा और फिर हमने देखा कि ये जो यूनिट है फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे वो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। और उसके बाद हमने कुछ क्वांटिटीज के अलग अलग यूनिट्स देखे और सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखा। ये सब हमने अब तक पहले दोनों लेक्चर में पढ़ा है। अब थोड़ा ध्यान दो, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि भाई किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी और वो स्टैंडर्ड ही यूनिट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी क्वांटिटी लेंथ की बात करता हूं तो जो लेंथ होगा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एसआई यूनिट विद द हेल्प ऑफ मीटर्स, है ना। एसआई यूनिट जो होगा लेंथ का वो मीटर है। भाई लेंथ मीटर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेंथ को सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर्स, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन millimeters, it can be expressed in the inches etc etc। अब एक ही क्वांटिटी अलग अलग यूनिट्स की मदद से एक्सप्रेस की जा सकती है ना। भाई लेंथ नाम की क्वांटिटी इन सभी यूनिट्स की मदद से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो आगे फिर ऐसा देखा गया कि भाई अगर तुम किसी क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट में एक्सप्रेस कर रहे हो तो उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है ना। जैसे मैंने बोला कि भाई लेंथ है 1 मीटर, अब जो क्वांटिटी है वो लेंथ है, लेंथ है 1 मीटर लिखूं या फिर इसी लेंथ को मैं 100 सेंटीमीटर लिखूं। भाई 1 मीटर हो 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर, वो लंबाई तो उतनी ही रहने वाली है ना, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई 1 मीटर इतना ही है, ये लेंथ, ये 1 मीटर मान लो, ये 1 मीटर, आप चाहे वो 1 मीटर बोलो इसी लेंथ को या फिर 100 सेंटीमीटर, तो भी इतनी ही रहने वाली है ना। बस फर्क पड़ा है यहाँ पर, ये नंबर चेंज हुआ और यूनिट चेंज हो गया। देखो इसी क्रम को हमने कुछ इस तरह से बोला था कि क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। ऐसा कुछ लिखा था कि अगर भाई तुम नंबर चेंज करते हो तो यूनिट चेंज होगा। कोई भी नंबर और यूनिट के बीच में एक इनवर्स रेशियो होगा, भाई एक इनवर्स रिलेशन होगा। नंबर और यूनिट, मैग्नीट्यूड और यूनिट एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब अगर यूनिट बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा, यूनिट अगर छोटा हुआ तो नंबर बड़ा। देखो भाई मीटर को हमने सेंटीमीटर लिखा तो मीटर से छोटा है सेंटीमीटर, यूनिट छोटा हो गया तो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर हो गया तो नंबर तो बढ़ गया, है ना। नंबर और यूनिट में इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन रहेगा। लेकिन फिर ऐसा देखा गया कि भाई अगर हम किसी भी क्वांटिटीज को क्लासिफाई कर रहे हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड, तो ये जो डिराइव्ड है ये फंडामेंटल पर ही चेंज कर रहे हैं, और अगर हम उनके यूनिट्स चेंज कर रहे हैं तो नंबर चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी चेंज होने नहीं हो रही है ना। तो इन क्वांटिटीज को कौन से फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार है, इसको दर्शाने का एक नया तरीका लाया गया और इस तरीकों को बोला गया डायमेंशंस।
डायमेंशनल एनालिसिस। बात को समझो, किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार, इस बात को दर्शाने का, एक्सप्रेस करने का तरीका वाज डायमेंशंस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का हमारा सब टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का डायमेंशंस। सिंस हमने अभी बात की थी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम यूनिट चेंज करते हैं तो नंबर चेंज होगा, लेकिन क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगा। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार आ रही है, ये दर्शाने का जो तरीका है उसी को बोलेंगे हम डायमेंशंस। और अब हमने बोला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार, तो पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए कुछ सिंबल, फंडामेंटल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस हैं, मींस फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशंस को लिखने का एक तरीका जिसको हम सिंबल्स बोलेंगे। वो सिंबल्स कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। हमको ये तो याद ही है कि भाई हमारे पास जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम कुछ सिंबल्स दे देंगे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ध्यान से देखो, लेंथ का फंडामेंटल, लेंथ का जो डायमेंशन है, सॉरी, लेंथ का जो डायमेंशन है, हाँ भाई, लेंथ के डायमेंशन को एक्सप्रेस करने का जो सिंबल है, सिंबल फॉर डायमेंशंस, वो कैपिटल एल और ऐसा एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल, मास का डायमेंशन कैपिटल एम। अब मैं एल लिखूं, ऐसा लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल लिखूं, ब्रैकेट लगा दूं तो भी चलेगा, या फिर इसी को अगर मैं एल के पावर में 1 लिखूं और ब्रैकेट लगा दूं तो भी चल जाएगा। या फिर अगर मैं इसी को ऐसा लिखूं कि भाई एल टू द पावर 1, एम टू द पावर 0, टी टू द पावर 0। सिंस लेंथ, मास और टाइम ये फंडामेंटल में भी सबसे बेसिक क्वांटिटीज हैं, तो हमने बोला भाई लेंथ में मास और टाइम को भी दिखाओ, दर्शाओ। पर लेंथ में मास और टाइम तो है नहीं, फिर भी अगर एक्सप्रेस करना होगा तो हमने उनके पावर्स को 0 दे दिया, क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, राइट। तो लेंथ का डायमेंशन ऐसा भी लिखा जा सकता है, l टू द पावर 1 भी लिखा जा सकता है, l टू द पावर 1, m टू द पावर 0, t टू द पावर 0, ऐसा भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली मास के लिए m लिखो, या फिर m के पावर में 1 लिखो, या फिर l के पावर में 0, m के पावर में 1, t के पावर में 0 लिखा तो भी चल जाएगा, है ना। ऐसे ही टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे, या तो ऐसे, या फिर टाइम का डायमेंशन टी टू द पावर 1 लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, या फिर टी टू द पावर 1, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 लगा दो तो भी चल जाएगा, है ना। ऐसे ही टेम्परेचर का डायमेंशन को दर्शाने का तरीका है के, स्क्वायर ब्रैकेट में टेम्परेचर का डायमेंशन कैपिटल के, या फिर कुछ बुक्स थीटा यूज करते हैं, थीटा। इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन है या तो कैपिटल आई लिखा रहेगा या फिर कैपिटल ए रहेगा, कैपिटल आई या फिर कैपिटल ए। ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए डायमेंशंस के। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 के फंडामेंटल 7 के सिंबल्स, डायमेंशंस। ऐसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन CD। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट होता था कैंडेला का CD यूज किया है एज अ सिंबल फॉर एक्सप्रेसिंग द डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन MOL, है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, MOL के पावर में 1, या फिर l टू द पावर 0, m टू द पावर 0, t टू द पावर
0 MOL टू द पावर 1, क्योंकि मोल एक बार है। अगर आपको ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस के सिंबल्स याद हैं, तो बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं डिराइव्ड वाले, उनके डायमेंशंस को निकाला जा सकता है ना। डायमेंशंस क्या है? कुछ भी नहीं तो पावर्स। डायमेंशंस ऑफ आर पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेमन्स लैंग्वेज में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार, ये बताने का तरीका डायमेंशनल एनालिसिस है। डिफाइन कैसे करोगे? डायमेंशनल एनालिसिस आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल, ये फंडामेंटल है 7। डायमेंशनल एनालिसिस आर नथिंग बट द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो पावर्स हैं वही डायमेंशंस है। लेंथ का डायमेंशन L टू द पावर 1, क्योंकि लेंथ में लेंथ एक बार है, मास में मास एक बार, इसीलिए m टू द पावर 1। टाइम में टाइम एक बार, इसीलिए t टू द पावर 1। टेम्परेचर में टेम्परेचर एक ही बार है, तो k टू द पावर 1 या फिर थीटा टू द पावर 1। इलेक्ट्रिक करंट में करंट एक ही बार है, तो करंट का डायमेंशन I टू द पावर 1 या फिर A टू द पावर 1। लुमिनस इंटेंसिटी में लुमिनस इंटेंसिटी एक ही बार है, तो CD टू द पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो CD भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स, उसका डायमेंशन MOL के पावर में 1। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस आपको याद रखना है। हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये वैसे भी याद हो जाने हैं। और अगर ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको पता है इनके डायमेंशंस, तो बाकी डिराइव्ड वाले जितने क्वांटिटीज हैं उन सभी के डायमेंशंस निकाले जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है भाई? हमने अभी पढ़ा है किसी भी जो हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी बार, ये बताने का तरीका हमारा डायमेंशंस है ना। डायमेंशंस उनके पावर्स हैं, और उसको एक्सप्रेस करना ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार, यही तो डायमेंशंस है। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार, जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी P। किसी फिजिकल क्वांटिटी P, ये एग्जांपल ले लिया हमने, किसी फिजिकल क्वांटिटी P नाम दिया है में m किसका डायमेंशन था? मास का। l किसका डायमेंशन था? लेंथ का। और t टाइम का। m के पावर में यहां पर x है, तो इस p नाम का हमने सिर्फ एग्जांपल लिया है। फिजिकल क्वांटिटी p कौन सी हमें नहीं पता भाई। p में मास x बार, p में लेंथ y बार, और p में टाइम z बार। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया p का? m टू द पावर x, l टू द पावर y एंड t टू द पावर z। इस बात को कैसे बोला जाएगा? द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी p इज m to the power x, l to the power y, t to the power z, where x, y and z are dimensions of fundamental quantities m, l and t, है ना। चलो अब हमें निकालना है भाई, किसी फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, किसी भी कोई भी जो डिराइव्ड क्वांटिटी होगा वो हमें पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे डिराइव्ड, अगर उसका डायमेंशन निकालना है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। वो स्पेसिफिक जो क्वांटिटी है
वो फंडामेंटल क्वांटिटीज को किस तरह से डिपेंड कर रहा है, ये अगर आपको पता है तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, बातें और क्लियर हो जाएगी। जैसे हमने बोला हाउ टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ स्पीड, हमको स्पीड का डायमेंशन निकालना है। ये वाला स्पीड, स्पीड का डायमेंशन मेरे ख्याल से हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सोच के देखो, ये जो स्पीड है इसका डायमेंशन हमें निकालना है, जो डिस्टेंस है वो कुछ नहीं तो लेंथ ही है भाई। ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना, यही वो डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है वो कुछ भी नहीं तो ए और बी पॉइंट के बीच का लेंथ ही तो है। तो जो हमने तो सिर्फ नाम दिया है डिस्टेंस, है तो वो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ थी। तो मैं इसको क्वांटिटीज के टर्म्स में डिस्टेंस को लेंथ के जैसे ट्रीट कर सकता हूं। डिस्टेंस मतलब लेंथ है और टाइम तो टाइम है। अब सोच के देखो, हमने बोला भाई हमें स्पीड का डायमेंशन निकालना है। स्पीड का डायमेंशन कितना मिलेगा भाई, स्पीड में लेंथ है एक बार और टाइम है एक बार। न्यूमरेटर में लेंथ है, डिनोमिनेटर में टाइम है। लेंथ का डायमेंशन पुट करेंगे, लेंथ एल, एल के पावर में 1 क्योंकि लेंथ एक बार है। और नीचे डिनोमिनेटर में टाइम है, टाइम कितनी बार, एक बार ही है, तो टी टू द पावर 1। अब इस टाइम के डायमेंशन को जो कि डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं न्यूमरेटर का ये वाला एल टू द पावर 1 वैसे का वैसे, और डिनोमिनेटर का टी टू द पावर 1 न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे। ये वाली क्वांटिटी टी टू द पावर 1 न्यूमरेटर में लेकर के गए तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब टी टू द पावर -1। अब ध्यान से देखो, ये हो गया डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड का डायमेंशन कितना, एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1। बातें क्लियर हो रही है शायद, है ना। मैं और कुछ एग्जांपल लेता हूं और क्लियर होगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि हमारे पास कोई एक क्वांटिटी है, से एरिया, एरिया का डायमेंशन निकालो। तो हमने बोला एरिया का डायमेंशन निकालने के लिए मुझे या तो फॉर्मूला पता हो या फिर उसका यूनिट पता हो। पहले फॉर्मूले से जाऊंगा, यूनिट से भी हम निकाल के देखेंगे। जैसे एरिया, अब एरिया, एरिया अगर मैं बोलूं कि कोई भी एक फिगर ले लो, कोई भी एक किसी भी चीज का एरिया, मान लो मैंने बोल दिया कि भाई हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का हाइट है h और इसकी विड्थ है b, तो इसका एरिया बताओ। अब इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया ये वाला एरिया, उसके लिए फॉर्मूला यही बनता है क्या भाई, विड्थ b इंटू हाइट h, यही तो एरिया बनेगा। अब ये जो विड्थ है तो वो लेंथ थी, और ऐसी जो ये हाइट है वो भी तो लेंथ ही है, ये हो गया लेंथ। भाई ये लेंथ और ये लेंथ, ये भी लेंथ ये वाला, और ये हाइट जो है वो भी लेंथ ही है ऊपर की तरफ है तो लेंथ है ना, ऊपर की तरफ मेजर किया तो उसको तो नाम दिया गया है हाइट। ऐसे ही विड्थ इस तरफ है तो लेंथ ही, बस नाम दिया गया है विड्थ। लेंथ और लेंथ, अब इस लेंथ का डायमेंशन एल टू द पावर 1, मल्टीप्लीकेशन में इस लेंथ का डायमेंशन एल टू द पावर 1। ध्यान से देखो, ये बेस सेम है और हमने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा कि अगर बेस सेम होंगे, इंडाइसिस मैथमेटिक्स, अगर बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब ये मिलेगा हमको एल टू द पावर 1 प्लस इसका पावर 1, मतलब एल टू द पावर 2। लो मिल गया हमको एरिया का डायमेंशन। एरिया का डायमेंशन क्या है, एल टू द पावर 2। इसी को लिखने का और एक तरीका, एल टू द पावर 2 एम टू द पावर 0 टी टू द पावर 0, क्योंकि मास और टाइम तो है ही नहीं इसमें एरिया में, तो इस बात को हम ऐसे ही समझेंगे ना भाई, एरिया में लेंथ 2 बार है एल टू द पावर 2, इसका पावर 2 है। लेंथ कितनी बार है, 2 बार। मास कितनी बार, 0 बार। और टाइम कितनी बार, 0 बार। और एक बातों को और समझेंगे हम। मान लो हमारे पास कोई एक क्वांटिटी है, से वॉल्यूम। अब किसी भी चीज का वॉल्यूम ले लो, मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक क्यूब है, ये पैरेलल पाइपर ले लो, ये ऐसा क्यूबॉइड जिसका ये वाला लेंथ है
ये विड्थ है और इसके कुछ हाइट है h। तो हम बोलेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब ये जो L लिखा है तो लेंथ थी, तो ये लेंथ इंटू ये विड्थ इंटू हाइट। हाइट भी तो लेंथ ही है भाई, ये विड्थ और ये हाइट जो है ये भी तो लेंथ ही है। अब सोच के देखो, ये लेंथ 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 एल टू द पावर वन, ये वाला विड्थ जो है वो भी लेंथ है एल टू द पावर वन, और ये जो लेंथ है ये भी एल टू द पावर वन, एल टू द पावर वन, एल टू द पावर वन, एल टू द पावर एल टू द पावर, बेस अगर सेम होंगे तो पावर ऐड होंगे एल टू द पावर थ्री। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज एल टू द पावर थ्री। ऐसे ही इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है m टू द पावर जीरो, l टू द पावर थ्री, t टू द पावर जीरो। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, इसी का वॉल्यूम का डायमेंशन हम यूनिट से निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। हमने ये पढ़ रखा है कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का यूनिट एसआई यूनिट क्या मीटर क्यूब होता है। अब सोच के देखो, ये जो मीटर क्यूब है वो कुछ भी नहीं तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर ही तो है। मैं इसको कुछ ऐसा सोचूं क्या भाई, ये मीटर लेंथ के लिए आया होगा, मतलब एक बार लेंथ, एक बार लेंथ, एक बार लेंथ, एल टू द पावर वन, एल टू द पावर वन, एल टू द पावर वन, एल टू द पावर थ्री ही तो मिलने वाला है भाई। यूनिट पता हो तो भी तो मुझे डायमेंशन मिल जाएगा। जे बात। ऐसे ही और कुछ क्वांटिटीज, मान लो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है डेंसिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है डेंसिटी, डिनोट करते हैं हम रो से, ऐसा सिंबल होता है ना, डेंसिटी ऐसा, ये ऐसा रो सिंबल है, सॉरी। तो डेंसिटी का सिंबल रो, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब ध्यान दो, ये न्यूमरेटर में मास है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है। मास, मास का डायमेंशन एल टू द पावर, सॉरी, मास का डायमेंशन m टू द पावर वन, है ना, मास का डायमेंशन m टू द पावर वन, और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है। वॉल्यूम का डायमेंशन हमने अभी निकाला था, वॉल्यूम में लेंथ 3 बार होता है और ये डिनोमिनेटर में है, एल टू द पावर थ्री होगा वॉल्यूम का डायमेंशन। इसको m टू द पावर वन, ये l टू द पावर थ्री को मैं न्यूमरेटर में ला रहा हूं, तो l टू द पावर थ्री का माइनस थ्री हो जाएगा ना भाई। पावर अपनी साइन चेंज करेगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाता है या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर आता है। तो m टू द पावर वन, l टू द पावर माइनस थ्री, ये मिल गया हमको डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। अब इसी बात को अगर मैं यूनिट से निकालने की कोशिश करता तो ध्यान से देखो, डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर का क्यूब। तो हम इस बात को कुछ ऐसा सोचेंगे भाई, न्यूमरेटर में केजी है, केजी तो मास के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पे केजी एक ही बार है, मतलब मास एक ही बार है। तो उस हिसाब से न्यूमरेटर में मास है m टू द पावर वन एक बार, और डिनोमिनेटर में m टू द पावर थ्री मीटर का क्यूब है। मीटर तो लेंथ के लिए होता है, और मीटर क्यूब मतलब लेंथ 3 बार है, तो डिनोमिनेटर में l टू द पावर थ्री आ जाएगा। इसी बात को हम ऐसे लिख देंगे, m टू द पावर वन, l टू द पावर माइनस थ्री, l टू द पावर थ्री को न्यूमरेटर में लेकर के गया तो l टू द पावर माइनस थ्री हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही हैं। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला पता है या फिर आपको यूनिट पता है तो आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हो। चलो, और एक क्वांटिटी हमें निकालना है, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशन, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला होगा डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना अपॉन में लेंथ, अपॉन में डिस्टेंस। अभी सोच कर देखो, डिफरेंस इन टेम्परेचर मतलब
फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, टी एफ, टी फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, टी इनिशियल अपॉन में लेंथ ही तो लिखेंगे। अब सोच के देखो, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, टेम्परेचर में से टेम्परेचर माइनस होगा तो हमें टेम्परेचर ही तो मिलेगा, मतलब न्यूमरेटर में टेम्परेचर होगा और डिनोमिनेटर में लेंथ होगा। न्यूमरेटर में टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डायमेंशन कैपिटल टी, कितनी बार, एक, सॉरी 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 सॉरी, टेम्परेचर का डायमेंशन कैपिटल के, केल्विन वाला है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, तो टेम्परेचर का डायमेंशन केल्विन, कितनी बार, एक बार, तो के टू द पावर 1 लिख दो, और डिनोमिनेटर में है लेंथ, एल के पावर में 1, एल के पावर में 1 को न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे तो के पावर में 1, एल के पावर में -1 हो जाएगा, एल के पावर में -1, तो लो मिल गया हमें डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर बोल रहा हूं, हमें सभी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालना आना चाहिए, और वो डायमेंशंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, और फॉर्मूलों का यूज करके डायमेंशंस जब हम उस फिजिकल क्वांटिटी का निकालेंगे तो उसी को बोला जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो कुछ और फंडामेंटल क्वांटिटीज, कुछ मतलब बहुत सारे, सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज का मैं एक चार्ट शेयर कर रहा हूं। इस चार्ट को देखकर, उनके फॉर्मूले देखकर, सिंस अभी अभी तो आपने आपका करिकुलम शुरू किया है, तो मैं तो ऐसा नहीं चाहूंगा कि आपको सभी फॉर्मूले अभी के अभी याद हो, लेकिन धीरे धीरे इन फॉर्मूले को याद करो और फॉर्मूलेस का यूज करके उनके डायमेंशंस निकालने की कोशिश करो, राइट। सो मैं चार्ट शेयर कर रहा हूं, इनको देखकर आप डायमेंशंस निकालो। और अगले लेक्चर में हम प्योरली सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहां तक, अभी तक आज का लेक्चर पकड़ के हमारे टोटल 3 लेक्चर्स हो जाएंगे, तो अब तक जो हमने पढ़ा है उन सब का यूज करके हम उनके ऊपर डिपेंड करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बहुत सारी बातें वहां और क्लियर होंगी, क्योंकि हम बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, आगे धीरे धीरे इनको और क्लियर करेंगे। तो फिलहाल के लिए तो मैं चाहूंगा कि अभी आपने जो चार्ट देखा होगा उसका यूज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उसके अंदर मैं फॉर्मूले तो डाल ही रहा हूं, तो उन फॉर्मूलेस का यूज करके डायमेंशंस निकालो, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। चलो, अब जब हम बात कर रहे हैं डायमेंशनल इक्वेशन की, तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू के टर्म्स में किसी चीज को इक्वेट की जाएगी, और इक्वेट करने के बाद जब हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो उसी को बोला जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड विथ डायमेंशनल फॉर्मूला, when a physical quantity is equated with dimensional formula, the same physical quantities are called dimensional equations, है ना। अभी सोच के देखो, ये ऐसा कुछ इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये इक्वेशन हमने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 9th और 10th में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन, उसके अंदर ये इक्वेशन बहुत बार आया होगा। v जो कि होती थी फाइनल वेलोसिटी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला था। अब सोच के देखो कि क्या ये फॉर्मूला हमको फाइनल वेलोसिटी देता था? फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम, इस बात को समझो, एक्सीलरेशन टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ऐड होगा इनिशियल वेलोसिटी से, तो जो हमको मिलेगा
वो फाइनल वेलोसिटी होगी, है ना। अभी सोच के देखो, कभी भी जो क्वांटिटीज होती हैं जिनका एडिशन होता है, क्या वो सेम होनी चाहिए? भाई जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो अगर सेम है तो ही तो ऐड किया जा सकता है, या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो भी तो वो सेम होने चाहिए। सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे मैं एग्जांपल बोल दूं कि भाई 4 किलो शक्कर और 2 किलो शक्कर, टोटल कितना होगा? ऐड किया तो 6 किलो शक्कर, 6 kg ऑफ शुगर, है ना। या फिर 4 किलो शक्कर में से 2 किलो शक्कर निकाल दिया तो बचेगा 2 किलो शक्कर। लेकिन अगर मैं बोलूं 4 किलो शक्कर प्लस 2 मीटर, 2 मीटर 2 मीटर बेंच की लेंथ, टोटल कितना? तो ये कितना इररिलेवेंट हो जाएगा कि भाई एक तरफ आप मास ले रहे हो किलोग्राम्स, और दूसरी तरफ आप एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हो लेंथ, है ना, मीटर्स, 2 मीटर, और फिर उनको ऐड कर रहे हो। ऐसा ऐसा तो इररिलेवेंट हो जाएगा, है ना। कैमरे में से लोग मुझे पत्थर फेंक के मारेंगे, ऐसा क्या बोलते हो, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो सोच के देखो, ऐसा जो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है, वहां पर ये क्वांटिटी वेलोसिटी है और ये ऐड हो रही है, ये पूरा भी तो एक वेलोसिटी होगा, है ना। ये एक्सीलरेशन अलग है, टाइम अलग है, लेकिन एक्सीलरेशन और टाइम दोनों मल्टीप्लाई होकर हमें वेलोसिटी ही देंगे। तो वेलोसिटी कितना, ये पार्ट वेलोसिटी के साथ ऐड होगा तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। और इसी बात को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि भाई सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सो अगर ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, हमें मिल वेलोसिटी रहा है, तो भाई डायमेंशनल इक्वेशन, इस इक्वेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी का जो डायमेंशन है हमने निकाल रखा था, वेलोसिटी का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, एल के पावर में 1, एल के पावर में 1, और नीचे टाइम है टी के पावर में 1, इसको ऊपर लेकर के गए तो टी के पावर में -1। ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन, एल के पावर में 1, टी के पावर में -1, एम के पावर में 0। मास कितनी बार? भाई वेलोसिटी में, ये वेलोसिटी निकाला ना, वेलोसिटी में मास एक बार भी नहीं है, 0 बार, तो m टू द पावर 0। लेंथ कितनी बार? एक बार। और टाइम कितनी बार है? टाइम एक्चुअल में एक बार है, लेकिन वो डिवाइड कर रहा है, तो या तो हम नीचे लिखे, लेकिन न्यूमरेटर में लेकर के गए तो -1 लिखा ना भाई। तो ऐसे ही देखो भाई, ये जो क्वांटिटीज हैं, तो इन क्वांटिटीज का डायमेंशन, इसका डायमेंशन वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी का डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये वाला u का डायमेंशन, और ये पूरा इसका डायमेंशन, एक्सेलरेशन इनटू टाइम का डायमेंशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के डायमेंशन सेम आएगा, है ना। एक बार चेक भी कर लो भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमने अभी निकाला था, m टू द पावर 1, सॉरी m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। और ध्यान से देखो, ये नीचे टाइम है, तो टाइम, टाइम का डायमेंशन t टू द पावर 1। अब एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, इन दोनों का डायमेंशन एक साथ निकालेंगे, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1 अपॉन में t टू द पावर 1, ये तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखा हमने। और टाइम है मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम का डायमेंशन t टू द पावर 1, तो t टू द पावर 1 और t टू द पावर 1 तो हो गया कैंसल, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1, ये आया डायमेंशन। इन दोनों का कंबाइंड डायमेंशन कितना आया? l टू द पावर 1, t टू द पावर -1, है ना। तो इस टर्म का डायमेंशन, इस टर्म का डायमेंशन, इस टर्म का डायमेंशन सेम होगा। या फिर इस बात को ऐसा बोलो, किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में, जो लेफ्ट साइड का डायमेंशन होगा वही राइट साइड का डायमेंशन होगा। दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन।
चलो, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इस फिजिकल क्वांटिटीज को फिर से क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशंस। भाई हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको पहले क्लासिफाई कर रखा है। फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल और क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ, उसके लिए हमने बेस रखा था डिपेंडेंसी। ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरों पर डिपेंड नहीं कर रही थी, फंडामेंटल। ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल पर डिपेंड कर रही हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, उस तरह से क्लासिफिकेशन था। अब हम इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को फिर क्लासिफाई कर रहे हैं, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को फिर क्लासिफाई कर रहे हैं, लेकिन इस बार बेसिस बदल दिया है। इस बार ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस को पैरामीटर रख के हम जब क्लासिफाई कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, तो ये फिजिकल क्वांटिटी का एक टाइप मिला हमें, डायमेंशनल वेरिएबल। मतलब ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन है, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी, जिसको हम मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, वो हर बार बदलती रहेगी, बदल सकती है। जैसे कि हम बोल रहे हैं, देखो भाई डायमेंशन, इसका डायमेंशन फिक्स रहेगा, डायमेंशन रहेगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं रहेगी, डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी। जब हम बोल रहे हैं फोर्स एक क्वांटिटी है। अब जो फोर्स है, फोर्स हो सकता है 10 न्यूटन। तो ये 10 तो नंबर हो गया और ये उसका यूनिट है। तो भाई ये जो यूनिट है, इसका डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन होता है m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 ml t टू द पावर -2। तो अब जो फोर्स है वो 10 न्यूटन हो सकता है, या फिर 20 न्यूटन हो सकता है, या फिर 30 न्यूटन हो सकता है। भाई ये वैल्यू, नंबर है ना, नंबर बदल सकता है, पर ये कभी नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये फिक्स रहेगा। नंबर फिक्स नहीं है पर डायमेंशन फिक्स है। ऐसे जो क्वांटिटीज है उनको बोला जाएगा डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल कौन से फिजिकल क्वांटिटीज, जिनके डायमेंशंस फिक्स हैं और नंबर फिक्स नहीं है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। एग्जांपल के लिए फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, देन वी हैव other terms like density, we have speed, etc etc। ऐसे ही दूसरे फिजिकल क्वांटिटी मिला है हमें डायमेंशनलेस वेरिएबल। ऐसे क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशन नहीं है, ऐसे क्वांटिटीज जो डायमेंशनलेस है, डायमेंशन नहीं है उनका, मतलब उनका ये जो हम लिख रहे हैं एम एल टी, ये उनमें मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब है ही नहीं, लेकिन उनके पास फिक्स्ड वैल्यू भी नहीं है। जैसे कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज में पढ़ा था प्लेन एंगल। अब ये जो प्लेन एंगल है ये डायमेंशनलेस है, प्लेन एंगल। और दूसरा हमने पढ़ा था सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल पहले लेक्चर में हमने इनको डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आपको याद रखना है, ये दोनों भी क्वांटिटीज डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस का मतलब इनका डायमेंशन होगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। m के पावर में 0, l के पावर में 0, t के पावर में 0, सभी का पावर 0 है, मतलब इसकी वैल्यू एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो इसी बात को 1 भी लिखा जा सकता है ना। सो प्लेन एंगल इज डायमेंशनलेस, सॉलिड एंगल इज डायमेंशनलेस। उनके पास फिक्स्ड वैल्यू भी तो नहीं होगा। जैसे एंगल कितना है 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। भाई ये 35, 45, 60 वैल्यू तो बदल रही है ना, और वैल्यू बदल रही है, डायमेंशन तो उसके पास है नहीं, सो इट इज कॉल्ड डायमेंशनलेस वेरिएबल। ऐसे ही हमें थर्ड टाइप मिला है कांस्टेंट के टर्म्स में,
दैट इज डायमेंशनल कांस्टेंट, जिसके पास डायमेंशन होगा और एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशन है और वैल्यू भी उनकी फिक्स्ड है, जैसे कि एग्जांपल के लिए बता दूं मैं, डायमेंशनल कांस्टेंट, एग्जांपल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या हमने क्लास 10th में ग्रेविटेशन के लिए एक फॉर्मूला पढ़ रखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। अब ये जो G होता था इसी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते थे, जिसकी वैल्यू होती थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 यूनिट होता था न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, ये जो G है जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी ये वैल्यू ये तो फिक्स है, ये तो बदलने वाली नहीं है ना। तो इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, इसके पास फिक्स्ड वैल्यू होगा। और ये यूनिट है, हमको पता चल रहा है इस यूनिट पे से कि इसका डायमेंशन क्या होगा, हम इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो उसके पास एक डायमेंशन होगा और ये डायमेंशन बदलने वाला नहीं है भाई। फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस, जो फिजिकल क्वांटिटी उसके डायमेंशन फिक्स है, आप यूनिट चेंज करते हो तो भी डायमेंशन चेंज नहीं होगा, है ना। तो ऐसे कुछ क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन फिक्स्ड है, कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू भी, ये वैल्यू भी फिक्स्ड है। ऐसा ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ऐसे ही गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, उसकी भी वैल्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब टर्म्स हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। इनके वैल्यूज फिक्स हैं, इनके डायमेंशन भी फिक्स है, इनकी वैल्यूज भी फिक्स है, तो उसको बोला जाएगा डायमेंशनल कांस्टेंट। और चौथा होगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ऐसे क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशंस नहीं है पर वैल्यू फिक्स होंगे, जिनके पास फिक्स्ड वैल्यूज हैं लेकिन उनके पास डायमेंशन नहीं है। जैसे कि नंबर, भाई नंबर 1 2, ये नंबर 1 है भाई, फिक्स्ड वैल्यू है लेकिन उसका डायमेंशन नहीं है। सो ये थे हमारे 4 कैटेगरीज ऑफ डायमेंशंस जिनको हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। और कुछ छोटे छोटे चिल्लर बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ए यूनिटलेस क्वांटिटी, एक यूनिटलेस क्वांटिटी, और आपके सामने है 4 ऑप्शंस। ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ऑप्शन पढ़ो, सॉरी, ए यूनिटलेस क्वांटिटी is always a number, may be a physical constant without dimension, has no dimensions, all of the above are correct. a unitless quantity, भाई हमने देख रखा है कि यूनिटलेस क्वांटिटी, लास्ट वाला जो हमारा 4th टाइप था, नंबर को कोई यूनिट नहीं होगा, है ना, तो ये तो सही है। मे बी फिजिकल कांस्टेंट विदाउट डायमेंशंस, वो एक फिजिकल कांस्टेंट हो सकता है जिसके डायमेंशंस नहीं होंगे, जैसे हमने एग्जांपल देखा था, है ना, जो हमारा ये वाला एग्जांपल था, ये वाला देखो, डायमेंशनल कांस्टेंट, उसके अंदर आ जाएगा वो। कहाँ गया अभी? आ जाओ क्वेश्चन में फिर से। ए यूनिटलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज अ नंबर, नंबर जो रहेगा उसको वो हमेशा यूनिटलेस है। मे बी फिजिकल कांस्टेंट विदाउट डायमेंशंस, एक हो सकता है क्योंकि ये मे भी बोला है ना, हैज नो डायमेंशंस, यूनिटलेस क्वांटिटी के पास कोई डायमेंशन, यूनिटलेस क्वांटिटी जो जिसका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन नहीं होता है, ये भी फिक्स है। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। एक बात हमेशा याद रखोगे
कि जिसका डायमेंशन नहीं होगा, जिसका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन नहीं होता है, जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन भी नहीं होगा। जिसका यूनिट नहीं होता वो डायमेंशनलेस होता है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। अ यूनिटलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज अ डायमेंशनलेस, बट डायमेंशनलेस क्वांटिटी को यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि प्लेन एंगल, जिसका ऐसा यूनिट है ना, हमने लिखा था प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये डायमेंशनलेस है ना भाई। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट है रेडियन, यूनिट है इसके पास लेकिन डायमेंशनलेस है। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी जिसका यूनिट नहीं है वो डायमेंशनलेस रहेगा, ये फिक्स है। एवरी यूनिटलेस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, बट इट्स वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ओके माय डियर दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर आपने सभी वो जो चार्ट पे मैंने सभी फॉर्मूले के साथ फिजिकल क्वांटिटीज दे रखे थे, वो अगर सभी आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए। इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कौन सा डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। एंगल डायमेंशनलेस है। स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो भाई जो न्यूमरेटर में डायमेंशन चेंज होगा वही डिनोमिनेटर में ओरिजिनल होगा, तो दोनों यूनिट से एक दूसरे को कर देंगे कैंसल। तो जब यूनिट ही नहीं रहेगा तो डायमेंशन तो नहीं रहेगा। हमने अभी देखा यूनिटलेस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। तीसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये कुछ भी नहीं तो वेट ऑफ बॉडी अपॉन में अपॉन वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड बॉडी होता है। तो ये भी, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। और यूनिटलेस है तो वो भी डायमेंशनलेस होगा। तो ये तीनों तो डायमेंशनलेस है, मतलब ये डेंसिटी है जिसका डायमेंशन होता है। डेंसिटी का डायमेंशन हमने निकाला था, मास अपॉन वॉल्यूम था इसका फॉर्मूला। मास का डायमेंशन m टू द पावर 1, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम l टू द पावर 3 तीन बार। तो यही तो ऊपर गया था m टू द पावर 1 l टू द पावर -3। ये मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए हमारा, डेंसिटी। यही है जो डायमेंशनलेस नहीं है। राइट, चलो आगे बढ़ेंगे। If the dimensional formula for physical quantity is this one, then the physical quantity is, फिर से जो मैंने चार्ट दिया था, अगर आपने सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकाले हैं तो ये आपको आ जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप ध्यान से देख करके सॉल्व करो। चलो, हमें कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला दिया है, उस डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज देख करके हमें बताना है कि इनमें से किसका वो डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो हम चेक कर लेंगे भाई, हमें ये डायमेंशन देख रखा है m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2, यही है। अब सोच के देखो, ये m मतलब मास है, m टू द पावर 1 l टू द पावर 2, ये t टू द पावर -2 है, तो डिनोमिनेटर लेकर के जाएंगे, t टू द पावर 2 हो जाएगा क्या, है ना। और इसको मैं ऐसा कर दूं क्या, ये मास है मतलब किलोग्राम, ये लेंथ है मीटर, लेंथ 2 बार है तो और एक बार मीटर, नीचे टाइम 2 बार है तो सेकंड का स्क्वायर। और कितने जनों को पता है, अगर आपने पहले लेक्चर देख रखे होंगे, लेक्चर नंबर 2 में हमने ये देखा था कि केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक साथ बोला जाता है न्यूटन, है ना। और ये वाला जो मीटर है
उसको अलग से लिख रहा हूं मीटर, न्यूटन मीटर। मतलब ये जो डायमेंशन है उसका वो किसके लिए आया होगा, न्यूटन मीटर, जिस क्वांटिटी का यूनिट होगा उसके लिए। अब इन चारों क्वांटिटीज में ये जो टॉर्क है, तो मैंने जो चार्ट शेयर किया था उसके अंदर एक क्वांटिटी थी रही होगी टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर तो टॉर्क का यूनिट होगा। इसका मतलब ये जो डायमेंशन है ये किसका है, टॉर्क का। तो हमारा आंसर होना चाहिए टॉर्क। चलो सो कुछ और बातें हम शेयर कर रहे हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि इसके अंदर अभी हमें डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस वगैरह भी पढ़ना है। तो वो आज के लेक्चर में तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो मैं बहुत शॉर्ट में, अगर आपने रिमेंबर ये सब बातें जो हम आगे एक दो स्लाइड्स में डिस्कस कर रहे हैं, ये तभी ज़्यादा यूजफुल होंगी, समझ में आएंगी, अगर आपने वो जो मैंने चार्ट शेयर किया है उसके सभी फॉर्मूले को यूज करके डायमेंशंस निकाल रखे हैं। रिमेंबर 60 to 70 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस आपको निकालना है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप रट्टा मारो, डायमेंशंस रट्टा नहीं मारना है। आप फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूलेस को याद रखो और फिर डायमेंशंस निकालो। हाँ, एक बात के लिए बोलूंगा कि आप ना जो फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशन रट्टा मार लो। फोर्स का डायमेंशन, भाई फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स के लिए मैं ऐसा यूज कर दूं क्या, भाई जो हमने अभी तक क्लास 10th तक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन m टू द पावर 1, एक्सेलरेशन का डायमेंशन l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। तो लो मिल गया हमें फोर्स का डायमेंशन। और मैं बच्चों को हमेशा ऑफलाइन लेक्चर्स में बच्चों को हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि जो फोर्स है उसका डायमेंशन आप रट्टा मारो, निकालना तो आना ही चाहिए लेकिन आपको याद होना चाहिए कि भाई फोर्स का डायमेंशन mlt टू द पावर -2। 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा ना, mlt टू द पावर -2 ये होगा फोर्स का डायमेंशन। सो माय डियर दोस्तों, फोर्स का डायमेंशन रिपीट करो मेरे साथ, mlt टू द पावर -2, फोर्स का डायमेंशन mlt टू द पावर -2। इसको थोड़ा याद रखो। बाकी जो मैंने चार्ट शेयर किया था उस पे से हर फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूले का यूज करके डायमेंशन निकालो। चलो, अगर आपने उतना पढ़ रखा है तो इन बातों को बहुत शॉर्ट में सिर्फ एक बार देख लोगे। जैसे कि ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन एक जैसे हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, लाइट ईयर। लाइट ईयर ये डिस्टेंस है, बड़ा डिस्टेंस, आगे बढ़ेंगे हम, है ना। लाइट ईयर ये लेंथ है, ये लेंथ ही है। वेवलेंथ, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन यही है, l टू द पावर 1, l टू द पावर 1। इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन l टू द पावर 1 है, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। ऐसे ही स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन सब का डायमेंशन सेम है, l टू द पावर 1 t टू द पावर -1। ऐसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g जो यूज करते थे 9.8। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इन सब का डायमेंशन सेम है, l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम, इवन मोमेंटम, इन सब का डायमेंशन सेम है, mlt टू द पावर -1। वेट, फोर्स, टेंशन, थ्रस्ट, इन सभी का डायमेंशन सेम है। देखो मैंने यही तो रट्टा मरवाया था, फोर्स का डायमेंशन mlt टू द पावर -2। फोर्स, थ्रस्ट, टेंशन, वेट, ये सभी फोर्स ही है। ये हम फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो फोर्स विच इज अप्लाइड बाय अर्थ
ऑन एनी masses, वही तो वेट है। ऐसे ही टेंशन, तनाव, हम धीरे धीरे फिजिक्स में जब आगे पढ़ेंगे तो ये सब बातें पढ़ेंगे, है ना। टेंशन, थ्रस्ट, थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स ही है। तो ये सभी फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन mlt टू द पावर -2, है ना। ये आपको याद नहीं रखना है, ये बार बार रिवाइज करना है ताकि आपके दिमाग में बार बार ये पता रहे। या तो आप सभी के फॉर्मूले बार बार निकालो और फिर उनके डायमेंशंस निकालो, या फिर ये सब बातें जितना आपको याद रहेगी, मेमोरी में आपके दिमाग में बैठी रहेंगी, उतना JEE नीट आसानी से क्रैक होगा। चलो कुछ और बातें। वर्क क्वांटिटी, एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एक ही चीज है। ये मोमेंट ऑफ कपल, इन सबका डायमेंशन m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2। m l टू द पावर 2, t टू द पावर, सॉरी, हमारे बाजू में ही एक 10th का क्लास है और महाराष्ट्र इवन CBSE के भी आज ही रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। और इसी बात से मुझे भी याद आया है, तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दो स्टूडेंट्स हु हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स। आपने जो एक साल 10th में मेहनत की थी, आपके मेहनत का फल आपको आज मिला है और शायद बाजू में फटाके फोड़ रहे हैं तो वही सेलिब्रेट कर रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा। ओके, फोर्स कांस्टेंट, फिजिकल क्वांटिटी, सरफेस टेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट, एनर्जी पर यूनिट एरिया, इन सभी का डायमेंशन ये m t टू द पावर -2। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स, प्लैंक्स कांस्टेंट, डायमेंशन m l टू द पावर -2, t टू द पावर -1। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, डिके कांस्टेंट, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डायमेंशन है t टू द पावर -1। स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, m टू द पावर 1, l टू द पावर -1, t टू द पावर -2। माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सभी मैं सिर्फ एक बार बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने सभी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाले हैं तो ये बातें आपको वैसे ही आ रही होगी। ये तो सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले वो जो पूरे डायमेंशंस हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके डायमेंशंस निकाल करके और फिर आगे बढ़ना। ऐसे ही कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, इनका डायमेंशन सेम है, m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -1। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ग्रेडियंट, डायमेंशन सेम है, m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -3, a टू द पावर -1। ऐसे ही सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फोर्स ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, डायमेंशन सेम है, m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर -2। देन एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी, इन सबका डायमेंशन सेम है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। चलो कुछ बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। Force, weight, energy gradient have same dimensions. Then light year, wavelength and radius of gyration have same dimensional formula, m to the power 0, l to the power 1, t to the power 0। ये तो हमने मेरे ख्याल से पहले स्लाइड में देखा था। चलो ये रहा एक क्वेश्चन, MCQ है, आपका आंसर आना ही चाहिए। Which physical quantity is similar to dielectric constant according to dimensional analysis? डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सिमिलर है। अब अगर आपने वो चार्ट में से सभी क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाले होंगे तो आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायमेंशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिनोट किया जाता है, उसका डायमेंशन m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 मिला होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो डायमेंशन है जो कि डायमेंशन लेस है, वैसा तो स्ट्रेन भी होता है, स्ट्रेन का डायमेंशन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सिमिलर कौन है, स्ट्रेन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सिमिलर कौन है, स्ट्रेन। चलो आगे बढ़ेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज डायमेंशन सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल हैव द सेम डायमेंशन एज एनर्जी का यूनिट यूज कर दे, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या यूनिट होता है, केजी मीटर का स्क्वायर, और उसका प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब जो जूल होता है वो तो न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर इंटू केजी इंटू मीटर। अब ये यूनिट देख लेंगे हम, यूनिट के थ्रू जाएंगे, इनके डायमेंशंस विल बी सेम एज, या फिर डायमेंशन कैसे निकालोगे, यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे। ये न्यूटन मतलब फोर्स का डायमेंशन m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2, मीटर l टू द पावर 3, और ये वाला kg m टू द पावर 1। तो क्या ही हो जाएगा, m टू द पावर 1 m टू द पावर 2, l टू द पावर 1, l टू द पावर 3, l टू द पावर 4, t टू द पावर -2। तो ये मिल गया हमें प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन ये है। तो अब इनमें से किस क्वांटिटी का डायमेंशन इसके इक्वल है। अब यहां बोल के रखा है कि स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर का डायमेंशन चेक करेंगे हम। लीनियर मोमेंटम होता है p, जो कि होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन m टू द पावर 1, वेलोसिटी का डायमेंशन l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। और उसने बोला उसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर किया तो हमें मिलेगा m टू द पावर 2, भाई 1 के m के पावर में 1 है और इसके भी पावर में 2 है, तो m के पावर में 1 का पावर 2, a के पावर में m के पावर में n, पावर का पावर तो मल्टीप्लाई होता है, तो a के पावर में m इंटू n तो होगा। यही फॉर्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं, m के पावर में 1 है और यहाँ पे ब्रैकेट के पावर में 2 है, तो m के पावर में 1 इंटू 2, m के पावर में 2 आ गया। l के पावर में 1 इंटू 2 2, t के पावर में -1 इंटू 2 -2। तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन, जो कि इसके इक्वल नहीं है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। ऐसे ही अब हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, मास इंटू लीनियर वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा, है ना। आगे पढ़ेंगे हम। मास का डायमेंशन m टू द पावर 1, वेलोसिटी का डायमेंशन l टू द पावर 1, t टू द पावर -1, और यहाँ पर r डिस्टेंस है l टू द पावर 1, इसके पावर में इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बोला है, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन ये है, और इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो m के पावर में 1 और उसका पावर 2, m के पावर में 2 आ जाएगा। ऐसे ही l के पावर में 1 और उसका पावर 2, l के पावर में 1 इंटू 2, l के पावर में 2, और ऐसे ही t के पावर में -1 इंटू 2, t के पावर में -2। यहाँ पर l के पावर में 1, इसके पावर में 2, तो l के पावर में 1 इंटू 2,
तो एल के पावर में 2 ही तो मिलेगा। अब ध्यान से देखो, m के, इसको ऊपर लिख रहा हूं, m के पावर में 2, l के पावर में 2 और l के पावर में 2, l के पावर में 4 हो जाएगा। बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। और t के पावर में -2 j बार, ये वाली क्वांटिटी और ये वाला टर्म मैच हो रहा है। इसका मतलब ये जो डायमेंशन है इनके प्रोडक्ट का, एनर्जी और मोमेंटम के प्रोडक्ट का जो डायमेंशन है वो स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है। मतलब हमारा आंसर होना चाहिए बी। बातें समझ रही है माय डियर दोस्तों? चलो, तो आज हम यहीं रुकेंगे, है ना। इसी का अगला पार्ट हम कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।